हेलो, वेलकम बैक टू मिशन सक्सेस। तो आर्थिक परिदृश्य यानी कि इकोनॉमिकल सिनेरियो से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आपको एक कंप्लीट वीडियो एक साथ नहीं देखनी है, आपको बड़ी लगती है, तो आप इसकी छोटी छोटी वीडियोज़ भी आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी चैनल के, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, या आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का फर्स्ट फैक्ट है, आईएलओ के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी 2007 मिलियन का अनुमान है। तो आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि 2022 में जो वैश्विक बेरोजगारी है वो कितनी हो जाएगी, 2007 मिलियन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो याद रखना है आपको, कितने होने का, 2007 मिलियन होने का। किसके अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएलओ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री जनधन खातों में जमा राशि 1.5 यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार हो गई है। तो जनधन योजना जो स्टार्ट करी थी प्रधानमंत्री जी ने, तो उसमें जितनी भी राशि जमा हुई है वो कितनी हो गई है, 1.5 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई है। तो याद रखना है आपको, कितनी हो गई, 1.5 लाख करोड़ को पार कर चुकी है। किसमें, जनधन खाते वाले, जनधन योजना जो हुई थी उसमें। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया। यानी कि अब जो एयरटेल पेमेंट बैंक है उसको शेड्यूल बैंक का दर्जा दे दिया गया है। मतलब क्या है कि अब उसको सरकारी योजनाओं में हिस्सेदारी वो निभा सकता है, उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आरबीआई की तरफ से। तो याद रखना है, आरबीआई ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक को शेड्यूल बैंक यानी अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया। नेक्स्ट वन, जेपी मॉर्गन यानी विश्व के सबसे प्रणालीगत बैंक के रूप में नामित किया गया है। तो यानी अगर क्वेश्चन आता है विश्व के सबसे प्रणालीगत बैंक, ठीक है, यानी कि व्यवस्थित बैंक के रूप में किसको नामित किया गया है, तो आपको याद रखना है जेपी मॉर्गन को। तो जेपी मॉर्गन को विश्व के सबसे ज्यादा प्रणालीगत बैंक के रूप में नामित किया गया है, सबसे व्यवस्थित बैंक के रूप में नामित किया गया है। किसको, जेपी मॉर्गन को। नेक्स्ट वन इज, एचडीएफसी बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण शुरू किया है। तो सबसे पहले हमको यहाँ ये समझना होगा ये मुंह बंद रखो क्या है। तो देखिए, मुंह बंद रखो जो कि एचडीएफसी बैंक ने स्टार्ट किया है, वो धोखाधड़ी की रोकथाम पर जागरूकता को बढ़ाने के लिए और ग्राहकों को फ्रॉड से बचाने के लिए ये अभियान स्टार्ट किया गया है। किसने स्टार्ट किया है, एचडीएफसी बैंक ने स्टार्ट किया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मुंह बंद रखो अभियान क्या है, तो आपको याद रखना है धोखाधड़ी से बचाने के लिए, जो कस्टमर्स हैं उनको फ्रॉड से बचाने के लिए अभियान स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट वन इज, एसबीआई द्वारा पेंशन भोगियों हेतु वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सेवा शुरू की गई है। तो क्या है ये सेवा, कि देखिए जिनका भी अकाउंट एसबीआई में है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, जिनको पेंशन वहाँ से मिलती है, तो वो जो उनका लाइफ सर्टिफिकेट होता है, अपना जो जीवन का प्रमाण पत्र होता है, वो ऑनलाइन उसको सबमिट कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा उनके लिए इजी हो जाएगा इससे। ये जो होता है हर साल सबमिट करना होता है, जिससे पता चल जाएगी जिनको पेंशन मिल रही है वो भी जिंदा है, तो उसके लिए हर साल उस बैंक में जमा करना पड़ता है। तो अब धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, उसको ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, तो बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी है। टाइम सेविंग एक तरह से, पेपरलेस है एकदम, तो आराम से कर सकते हैं, बहुत ईजी हो चुका है। जिनका भी एसबीआई में अकाउंट है उनके लिए आराम से पेंशन मिल जाएगी। नेक्स्ट वन इज, पीएनबी ने ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत 6S अभियान शुरू किया है। अब 6S अभियान क्या है, ये जो पीएनबी ने स्टार्ट किया है, इसमें आता है आपका स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क, शिखर, संकल्प और स्वागत। तो 6 अभियान पीएनबी ने ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत स्टार्ट करे। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य देश में वित्तीय सेवाओं के विकास के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान चलाना और ऋण वृद्धि में तेजी लाना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच में सुधार करना और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना इसके अभियान का उद्देश्य है। किसने स्टार्ट किया, पीएनबी ने स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया, 6S अभियान। नेक्स्ट वन इज, सेबर के अनुसार वर्ष 2031 में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो 2031 तक भारत का क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। किसके अकॉर्डिंग, सेबर के अकॉर्डिंग। तो ये सेबर की फुल फॉर्म क्या है, जान लीजिए, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। इसने बोला है कि 2031 में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की चांसेस है। तो याद रखिएगा फैक्ट। नेक्स्ट वन इज, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। देखिए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को भी अनुसूचित बैंक में दर्जा मिल चुका है, यानी शेड्यूल बैंक के अंतर्गत उसको शामिल कर दिया गया है। अब क्या होगा, इसको भी आरबीआई के साइड से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, सरकारी योजनाओं में हिस्सेदारी अब ये निभा सकता है। ओके,
तो नेक्स्ट वन इज आरबीआई के अनुसार गुजरात भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर हब बन गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग भारत का क्वेश्चन अगर आ जाए, भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा है, क्या किस राज्य को बनाया गया है, तो आपको याद रखना है गुजरात को बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वन इज भारत 2021 में प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। प्रेषण क्या होता है, ये पैसों के लेन देन के मामले में। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन बन गया है, भारत बन गया। भारत के बाद चीन है, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र। तो सबसे पहले स्थान पे कौन आ गया है, भारत आ गया है प्रेषण के मामले में। ठीक है, तो याद रखना है आपको, भारत ने 2021 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता ये बन गया है। कितने, 87 बिलियन अमेरिकन डॉलर लेने के साथ। नेक्स्ट वन इज एशिया मनी ने एचडीएफसी बैंक को भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी चुना है। ओके, तो याद रखना है आपको, एशिया मनी ने किसको सबसे भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी चुना गया है, तो एचडीएफसी बैंक को किसने चुना है, एशिया मनी ने। किसको, एचडीएफसी बैंक को, भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी। नेक्स्ट वन इज हाल ही में केंद्र सरकार ने डूबे ऋणों के प्रबंधन के लिए भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड आईडीआरसीएल की स्थापना की है। तो आईडीआरसीएल की स्थापना किस लिए की गई है, जो डूबे हुए ऋण है उनके प्रबंधन के लिए की गई है। जो पैसे डूब जाते हैं, जो ऋण जो कर्ज है वो जो डूब जाता है, उसके प्रबंधन के लिए आईडीआरसीएल को स्टार्ट किया गया है, इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट वन इज विश्व बैंक समूह ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद कर दिया गया है। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने ये जो रिपोर्ट पब्लिश होती थी उसको बंद कर दिया है। क्यों, क्योंकि इसकी बहुत सारी कंप्लेन आ रही थी इसके इरेगुलरिटी की, कि ये अनियमितता बहुत है, तो उस पर बहुत ज्यादा आरोप लग रहे थे। तो इसके प्रकाशन को, अब डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट को बंद कर दिया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, ये वर्ल्ड बैंक ने किसकी रिपोर्ट के प्रकाशन को, कौन से प्रकाशन को बंद किया है, तो आपको याद रखना है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को विश्व बैंक ने बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा आरोप लग रहे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में कांडला पहला ग्रीन विशेष आर्थिक क्षेत्र बन गया है। तो कौन सा पहला ग्रीन, जो ये पहला आ जाता है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। तो हाल ही में कांडला पहला ग्रीन विशेष आर्थिक क्षेत्र बन गया है। SEZ क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो कौन बन गया है, कांडला, क्या पहला ग्रीन विशेष आर्थिक क्षेत्र। और कांडला है क्या, तो देश का सबसे पुराना निर्यात क्षेत्र है कांडला। ठीक है, तो क्या बना है, पहला ग्रीन विशेष आर्थिक क्षेत्र। नेक्स्ट वन इज पीएम मित्र पार्क योजना हेतु 4,445 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो आपको याद रखना है, पीएम मित्र योजना लॉन्च होगी जो टेक्सटाइल और गारमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देगी। तो किससे रिलेटेड है ये, टेक्सटाइल और गारमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देगी। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें 5 वर्ष में 4,445 करोड़ रुपए का व्यय होगा। 7 मेगा इंटीग्रेट टेक्सटाइल रीजनल एंड एपरल पार्क इस पर तैयार होंगे। तो ये जो मित्र है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो मित्र की फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड एपरल, यानी कि मित्र। तो किससे रिलेटेड है, टेक्सटाइल और गारमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, कितने रुपए आवंटित हुए, 4,445 करोड़ रुपए। चलिए अगला देखें, गाजियाबाद नगर निगम द्वारा भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। तो क्या पहला ग्रीन बॉन्ड कहाँ से जारी हुआ है, तो गाजियाबाद नगर निगम द्वारा क्या जारी हुआ है, भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। तो क्या करेगा ये, तो ये क्या करेगा, ये प्लांट जो है गंदे पानी को साफ करके उसे इंडस्ट्रियल वाटर के लायक बनाकर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए इसने किया है, गंदे पानी को साफ करने के लिए, ताकि वो इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसके यूज में आ जाए। तो गाजियाबाद नगर निगम ने इसकी स्थापना की है। इसकी भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा, गाजियाबाद नगर निगम द्वारा। नेक्स्ट वन इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। तो भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने क्या जारी किया, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड। नेक्स्ट वन इज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली यानी NSWS का शुभारंभ किया है। तो किसने किया है, पीयूष गोयल जी ने। किसके लिए, निवेशकों के लिए ये इस प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। तो NSWS क्या है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। तो इसका स्टार्ट किस लिए किया गया है, निवेश को बढ़ावा देने के लिए। ओके, तो निवेश उनकी जो आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को लाना, तो उसको बढ़ावा देने के लिए निवेशकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली। तो अगर क्वेश्चन आ जाए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए, उनकी सहूलियतों के लिए इसको लाया गया है।
नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 43 देशों में 40 रहा। तो वैश्विक पेंशन सूचकांक में 2021 में भारत का स्थान कितना रहा था? 43 देशों में से 40वां भारत का स्थान रहा था, 40th। ओके, तो 43 कंट्रीज में से 40वें स्थान पर रहा अपनी कंट्री इंडिया। नेक्स्ट वन इज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइन DCX भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है। तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइन DCX की वैल्यूएशन $1 अरब को पार कर गई है और यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गया है। $9 करोड़, यानी कि $9 करोड़ कितने हो गए? 668 करोड़ रुपए सीरीज C फंडिंग राउंड के साथ कॉइन DCX यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बन गया है। तो भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न कौन बन गया है? क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइन DCX। नेक्स्ट वन इज बंधन बैंक ने सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक सेवाओं के कर्मियों को वित्तीय सेवाएं देने के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट शुरू किया गया है। तो अगर क्वेश्चन आए कि शौर्य सैलरी अकाउंट किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक सेवाओं के कर्मियों को वित्तीय सेवाएं देने के लिए किसने स्टार्ट करी? बंधन बैंक ने स्टार्ट करी, तो याद रखना। नेक्स्ट वन इज केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 28 से 31% कर दिया गया है। तो कितना बढ़ा है? 28 से 31% बढ़ गया है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता। नेक्स्ट वन इज कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में उभरते सितारे फंड यानी USF उभरते सितारे फंड का शुभारंभ किया। फंड की स्थापना एक्सिम बैंक और सिडबी ने की है। तो किस चीज के लिए उभरते सितारे, किस चीज से रिलेटेड है? निर्यात से रिलेटेड है। ओके, तो क्वेश्चन आता है उभरते सितारे क्या है? तो आपको याद रखना है कि भविष्य में देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने, एक्सपोर्ट सेक्टर में काम करने वाली MSME और अन्य कंपनियों की मदद के लिए सरकार ने उभरते सितारे फंड लॉन्च किया है। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट हुआ है उभरते सितारे फंड। नेक्स्ट वन इज कृषि उड़ान 2.0 योजना को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुरू किया गया है। तो किस चीज के लिए स्टार्ट हुआ है? कृषि को बढ़ावा देने के लिए। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने हवाई मार्ग में कृषि उपज की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए इसको स्टार्ट किया है, ताकि कृषि और सुविधाजनक बने, उसमें और मतलब प्रोग्रेस हो, उसमें और उत्पादन उसका ज़्यादा हो, बहुत सहूलतें हो। इस चीज़ के लिए उसके उपज को बेहतर बनाने के लिए कृषि उड़ान ने 2.0 योजना स्टार्ट की है। वैसे तो ये 2020 में ही स्टैब्लिश हो गई थी। कृषि के उत्पादन में उसको मतलब कृषि का जो उत्पादन है ना उसका अच्छा वैल्यू ताकि प्राप्त हो सके इसलिए, बट अब 2.0 योजना भी उसमें ऐड कर दी गई है ताकि कृषि को और ज़्यादा सुविधाजनक बनाया जा सके, उसमें लचीलापन लाया जा सके, फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा सके, उसका जो उचित मूल्य है वो उसको प्राप्त हो सके, इसलिए योजना को लाया गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आपको ये फैक्ट कैसे लगे, यूजफुल लगे या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।